जी जी महक, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक था। बिल्कुल सही है। तो आप कुछ समराइज करना चाहती हैं तो कर दें प्लीज। सर बस मुझे ये कहना था कि हम हमें इसको भी ना, इस चीज को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम चैलेंजेस के बारे से बात नहीं करते चेंज मैनेजमेंट में ना। हम सिर्फ अच्छाई पे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बस मैं इस चीज को कह रही थी कि इसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जब हम इस तरफ जाते हैं। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। मैंने आपको जैसे कहा ना कि जब आप प्रोसेस चेंज करें ना, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप उनकी टेक्निकल और बिहेवियरल ट्रेनिंग कर चुके हों। और ऑब्वियसली इस जब प्रोसेस आप चेंज करते हैं, इसका मतलब है रिसोर्स कर चुके होते हैं उन लोगों को ना। यानी नए रास्ते पे काम करने के लिए उनको कोई टूल चाहिए, कोई बैठने की जगह चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, वो उनको दे चुके होते हैं। वो अगर नहीं होगी ऑब्वियसली फिर तो सब लोग बहुत रेजिस्ट करेंगे। और जाहिर है आगे जाएंगे ही नहीं, जब आपके पास टूल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कैसे आगे जाएंगे। जी सर। जी कोई और सवाल किसी का जी? जी सर, ये पूछना था, ये असाइनमेंट 3 का आपने रिजल्ट दिया था, ये ऑल का कंबाइंड रिजल्ट है सारा, जी जी मतलब बिल्कुल। तीनों का? असाइनमेंट 3, ये तो आप लोगों को, कुछ लोगों को शौक लगेगा जिन्होंने असाइनमेंट 3 सही नहीं की ना। असाइनमेंट 3 के मार्क्स एक्चुअली डबल हैं बाकी से, ठीक है। यानी पहले के 10-10 मार्क्स थे, इसके 20 मार्क्स हैं। तो हो सकता है ना भी लगे आपको, कुछ लोगों को इससे बहुत फायदा हो गया होगा जिन्होंने 3 अच्छी कर ली है। लेकिन ये पहले से अनाउंस्ड था कि असाइनमेंट 1 और 2 के 10-10 मार्क्स हैं और असाइनमेंट 3 के 20 मार्क्स हैं। तो ये जो रिजल्ट है सर, ये तीनों का कंबाइंड है जी जी आउट ऑफ तीनों का, 14? जी जी बिल्कुल बिल्कुल तीनों का कंबाइंड। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक सर हमारा सलामकुम मिड का सर। रिजल्ट कब आएगा? मिड्स का रिजल्ट यार, मैंने तुम लोगों को शायद पिछली बार भी बताया था, मिड के ना 5-6 पेपर अभी मुझे मिले नहीं है। अभी भी नहीं मिले। मेरा ख्याल है वो फाइनल के साथ भेजेंगे ये केस वाले। मैं इधर इस्लामाबाद पिंडी में नहीं होता, मैं कराची में होता हूँ ना। तो ये मुझे टीसीएस करते हैं। तो अभी तक इन्होंने वो जो री एग्जाम हुए हैं, शायद एक आध का अभी भी रहता है, कोई अब्रॉड गया हुआ है। तो वो मुझे मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। वो मैं ना तो आप लोगों के जिन लोगों के नंबर अच्छे होते हैं ना, वो तो मुझे उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, जाहिर है उनके तो नंबर अच्छे आ गए होते हैं। लेकिन जब मैं असाइनमेंट, आप फर्ज करें किसी के मिड टर्म में 30 में से 10 नंबर आए हुए हैं ना, वो मैं अभी से अनाउंस कर दूंगा ना, तो वो फिर वो उसका आखिर में मैं उसकी ग्रेड इंप्रूव नहीं कर सकूंगा। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि मुझे सारी सबमिशंस मिल जाएं एक बार, ताकि मैं उसको नॉर्मलाइज कर लूँ। और कम से कम सी से नीचे कोई ना आए ना। सी भी उम्मीद है कोई नहीं होता। लेकिन वो फिर अगर जल्दी अनाउंस कर दें रिजल्ट और सब लोगों के ना आए हों, तो फिर वो पॉसिबल नहीं रहता, नीचे जो बिल्कुल नीचे लोग होते हैं उनको ऊपर लेके आना। तो इसीलिए मैं फिर वेट करता हूँ कि सारे मुझे मिल जाएं मिड टर्म, तो मैं आपको इकट्ठे रिजल्ट बताऊँ। ठीक है सर। सलामकुम थैंक यू। सर। वालेकुम सलाम जी। सर वो कच्चे पक्के सर टाइप के नहीं हो सकते, मतलब वो फिर आप कंफर्म ना। जिसका पक्का कच्चा बाद में चेंज हो गया, वो फिर चीखे मारना शुरू कर देता है ना। नॉर्मलाइजेशन में ना क्या होता सर है कि जो ऊपर होते हैं ना, वो भी थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे वाले ऊपर आते हैं। तो वो फिर शोर मचाते हैं लोग ना कि मैं तो पहले 90 पे था, मुझे क्यों 85 पे कर दिया। चलें सर, ठीक है। सर जी फाइनल जी के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं पूछूंगा सर। एक तो पेपर के जो पैटर्न था, जी जैसे प्रीवियसली हमारे कुछ हमें कुछ वो मिले थे और उसमें से वो कवर हो गया था। दूसरी बात ये सर कि इसमें जो हमारा मेट का कोर्स था वो इसमें होगा या नहीं होगा? अच्छा ये जो आपने देखा होगा मिड टर्म के पेपर में 2 किस्म के सवाल थे ना, 5 में से 4 या 3 में से 2 आपको पहले से पता थे, और एक जो है वो नहीं पता था। तो फाइनल जी। में भी ऐसा ही होगा। अब जो नहीं पता आपको, वो केस स्टडी की शक्ल का होगा, जैसा कि मैंने आपको एक स्लाइड में भी जी बताया सर। है। तो उस केस स्टडी में ना मिड टर्म से पहले की भी चीज़ें हैं। लेकिन वो ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है कि उसके लिए आपको मिड टर्म से पहले की स्लाइडें डिटेल में पढ़नी पड़े। आपने प्रोजेक्ट जिसने अच्छी तरह किया है, मेरा ख्याल है उसको वो उस सवाल में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से उसको पूरे नंबर ले लेगा। सर ये फिर ग्रुप में शेयर होगा या फिर उधर ही अपने ड्राइव में होगा ये जो क्वेश्चंस होंगे? वो पहुंच जाएंगे आप तक, आप फिक्र ना करें। वो क्योंकि आप फेल हो गए तो मुझे भी सर नुकसान ओके होगा ना। फाइन।
मुझे भी नुकसान होगा अगर सर आप फेल सर हो गए तो। डेफिनेटली सर, फेल होना जी तो जो है ना सर, पूरी दुनिया को नुकसान होती है। जी जी जी। सर एक और चीज कि हम पेपर में सर बुलेट फॉर्म कर लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि सर टाइम भी कम होता है, और यू नो कि हमें कहानियाँ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं होती। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स कि उसमें जो है ना हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट लेके जाते हैं ना, तो काइंडली अगर इस देखिए, चीज को जरा कंसिडर हर एक करें। का अपना मैं स्टाइल होता है, बिल्कुल जैसे आपका स्टाइल आप वैसे ही करें। जो कहानियां लिखना चाहते हैं कहानियां लिखें, जो बुलेट लिखना चाहते हैं बुलेट लिखें, बस जो बात पूछी हुई है वो बता दें। सर टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे फाइनल के या 40 मार्क्स है ना, या ओके सर, 8 के थैंक यू सर। 5 होंगे या 10 के 4 होंगे। अभी बनेगा करीब तो पता लग जाएगा। टाइम करीब पहुंचेगा तो पता लग जाएगा। राइट सर। थैंक यू जी। किसी का कोई सवाल नहीं है तो छुट्टी करते हैं जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।